ओबीसी की करना करा। हम लोग 34 विधानसभा में इस पद यात्रा को निकाल रहे हैं कि कौन अधिकार खा रहा है तुम्हारा, कौन तुम्हारे सामाजिक एकता को खत्म कर दिया जा रहा है, कौन तुम्हारे राजनीतिक दल को खत्म किया जा रहा है। ये सोचने समझने के लिए आज हमारे सारे क्रांतिकारी साथी। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पाखंडवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक ही जाति के लोग, एक ही वर्ग के लोग आज शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। पूरे देश के लिए जो है संकल्प लेते हैं कि अब बहुजन जाग गया है और इस देश से चोर लुटेरा भाग गया है। अरे इंकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पर, क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के इन लड़कों पर इनकलाब का नशा चढ़ चुका है। किसी भी मिशन की सफलता के लिए जरूरी होती है निरंतरता। ओबीसी महासभा ने पाखंड अंधविश्वास के विरोध से लेकर के समाज के उत्पीड़न और जरूरी मुद्दों पर वो निरंतरता दिखाई है। उनका ये आंदोलन कार्यक्रमों की भाषणबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब ओबीसी महासभा सड़कों पर दिखाई दी। एक बार फिर से ओबीसी महासभा सड़कों पर है। वजह है ओबीसी सत्याग्रह पदयात्रा और उसका दूसरा चरण है। पहले चरण में ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश की 30 विधानसभाओं का भ्रमण कर चुकी है। अब दूसरे चरण में ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ने वाली 34 ऐसी विधानसभाओं का भ्रमण किया जा रहा है जो ओबीसी बाहुल्य हैं। और इस पूरी एक्टिविटी से मध्य प्रदेश में स्थापित दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हालत खराब है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर वास्तव में ये ओबीसी जाग गया और उसको एससी एसटी का समर्थन मिल गया तो पार्टी तो नहीं कह सकता, लेकिन मनुवादी और सामंती भागते जरूर नजर आएंगे। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभाएं हैं 230, जिसमें से 82 विधानसभा एससी और एसटी के लिए सुरक्षित हैं। बस्ती हैं 148 विधानसभा, इसमें भी 112 विधानसभाएं ऐसी हैं जो ओबीसी बाहुल्य हैं। ओबीसी महासभा ने बकायदा इसके आंकड़े भी जारी किए हैं। एक एक विधानसभा का नाम बताया है कि कौन सी विधानसभा है जहां ओबीसी का बाहुल्य है। मतलब मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में 82 विधानसभाएं एससी एसटी के लिए सुरक्षित और 122 विधानसभाएं ओबीसी बाहुल्य की, यानी कि ओबीसी एससी एसटी को मिला दिया जाए तो 194 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें ओबीसी एससी एसटी का कब्जा हो सकता है। महज बस्ती हैं 36 विधानसभाएं। यहां आपका यह भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां हाईकोर्ट के आदेश पर ओबीसी का सैंपल सर्वे करवाया गया था। हालांकि उन आंकड़ों को दबा लिया गया, लेकिन कोर्ट में स्पेस करना पड़ा था। वो आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 51% के आसपास है, यानी कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी 3 करोड़ 50 लाख हैं। एसटी आबादी 21% है, मतलब 1 करोड़ 59 लाख। एससी की आबादी 16% है, मतलब 1 करोड़ 21 लाख। सोचिए अगर ये कंप्लीट बहुजन बन जाएं तो कितनी बड़ी ताकत होगी और पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब ये आंकड़े वास्तविक रूप में धरातल पर परिवर्तित हों। ओबीसी महासभा जितना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, सड़कों पर चल रही है, उसी तरह का प्रयास मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का भी है और आदिवासियों के संगठन जयस का भी है। अगर ये संगठन ही वास्तव में इन आंकड़ों से निकल करके धरातल पर मिल जाएं तो समझ लो मध्य प्रदेश में
किसकी सत्ता आएगी किसकी नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय हो जाएगा कि मनुवादियों और सामंतियों की सत्ता नहीं आएगी। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। इस तस्वीर में बागेश्वर धाम वाले पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री का महिमा मंडन करते नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बागेश्वर धाम वाले को अमूमन आप बीजेपी का स्टार प्रचारक कह देते हैं, लेकिन इस तस्वीर पर गौर करिए। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कमलनाथ ये भी बागेश्वर धाम के चरणों में हैं। मतलब चाहे ये मुख्यमंत्री बने चाहे ये मुख्यमंत्री बने, पार्टियां बदल जाएंगी मगर मनुवाद वहीं के वहीं ट्रस से मस नहीं होगा। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर ये लोग आते हैं तो इस तरह के लोग चुन करके विधानसभाओं और लोकसभा में पहुंच सकते हैं जिनके अंदर अंबेडकरवाद, मंडलवाद और उलगुलान का नारा कूट कूट करके भरा होगा। अब बात ओबीसी सत्याग्रह पदयात्रा की। यह दूसरा चरण 10 अगस्त से शुरू हुआ। 24 अगस्त को ग्वालियर में बृहद रूप में इसका समापन होगा। इस पदयात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है। जातिवार जनगणना, बैकलॉग की भर्ती, संख्या के अनुपात में ओबीसी की हिस्सेदारी, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करना, ओबीसी को स्कॉलरशिप और हॉस्टल की व्यवस्था करना। मामले तमाम हैं लेकिन ये प्रमुख मुद्दे हैं। मिला जुला करके ओबीसी के हक, अधिकार, हुकूक के लिए ये सत्याग्रह यात्रा चल रही है। सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है और देर रात 8 से 9 बजे के बीच में जहां समापन होता है वहीं रुक जाती है। मतलब तमाम सारे ओबीसी के लड़के घर छोड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों के लिए वजह स्पष्ट है। ओबीसी को उनके हक अधिकार के प्रति जागृत करना। सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में ओबीसी इतना कनेक्ट कैसे है। यही सब आंदोलन अन्य राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार में ओबीसी को लेकर नजर क्यों नहीं आते? वजह स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की तथाकथित राजनीतिक दल यानी कि दुकानें नहीं हैं, इसलिए ओबीसी के विभिन्न जातियां बटे हुए नहीं हैं और चुनाव के समय में ये हमारा नेता नहीं करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी का ठेका लिए हुए तमाम सारे राजनीतिक दल या यूं कहें कि दुकानें स्थापित हैं। हर जाति का जागरूक व्यक्ति जो जागरूक हो गया उसकी बात कर रहा हूं, सामाजिक न्याय अपनी जाति के नेता में ही तलाश रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश का ओबीसी कार्यक्रम के नाम पर तो एकजुट होता है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक चेतना की बात हो आती है उसको अपने जाति के नेता के बारे में एक शब्द भी सुनना नागवार गुजरता है। इसलिए जो यूनिटी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है वो अन्य राज्यों में ओबीसी को लेकर के दिखाई नहीं देती, खास तौर से उत्तर भारतीय राज्यों की बात करें तो। दूसरा बड़ा कारण जिससे अन्य संगठनों को सीख लेने की जरूरत है, ओबीसी महासभा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मतलब एक चेहरे वाला संगठन नहीं है। यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग यात्राओं, कार्यक्रमों के हिसाब से बदल दी जाती है। जैसे इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है ओबीसी धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी को, लेकिन निवेदक में जो नाम पड़े हैं वो बताते हैं कि ओबीसी महासभा में किस तरीके से जातियों का कॉम्बिनेशन बैठाला गया है। लोकेंद्र गुर्जर, वैभव सिंह, डॉक्टर पुष्पराज सिंह पटेल, महेंद्र सिंह लोधी, अरविंद दांगी, विजेंद्र सिंह यादव, राकेश लोधी, प्रदीप चौरसिया, हेमंत साहू, महेंद्र पाल, विश्वजीत रतौनिया, पिंकी कुशवाहा, नारायण प्रजापति। नाम तो तमाम हैं, ये मैंने कुछ एक नाम बताए, लेकिन इससे सैंपल सर्वे हो गया होगा कि यहां ओबीसी का मतलब वास्तविक ओबीसी है। ये नहीं कि किसी खास जाति ने संगठन बनाया तो उस जाति का बोलबाला हो गया, बाकी जातियां छौंका मारने के लिए रख ली गई हों। इसलिए ओबीसी महासभा पाखंड, अंधविश्वास का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ न सिर्फ डटी हुई है बल्कि सत्ता की चूल्हे हिलाकर भी रखे है। नेशनल जनमत ओबीसी महासभा के इन जागरूक युवाओं को सलाम करता है, जिसने ओबीसी के ऊपर वो दाग भी धुल दिया कि ओबीसी न सड़क पे उतरता है, न प्रदर्शन करता है, न ही बहुजन समाज का काम कर सकता है। अब देखना ये होगा
ओबीसी महासभा जी जान से जुटी है, भीम आर्मी भी अपना काम कर रही है, जय संगठन भी अपना काम कर रहा है। इन लोगों का कंप्लीट एफर्ट मिलकर के इस विधानसभा चुनाव में ओबीसी के, एससी के, एसटी के यानी कि कंप्लीट बहुजन के माइंडसेट पर क्या प्रभाव डाल पाता है। बहरहाल प्रभाव पड़ना अलग बात है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ओबीसी महासभा अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभा रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।